प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपको नेस एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड दक्षता आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो मैं लेकर के आया हूँ। तो जो बच्चे चैनल को देख कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो हम इसमें पहली कॉम्पिटेंसी को देखते हैं। पहली कॉम्पिटेंसी क्या है? जाति, महिला, विधवा, पुनर्विवाह, बाल विवाह, सामाजिक सुधार से जुड़े मुद्दों और इन मुद्दों पर औपनिवेशिक प्रशासन के कानून और नीतियों का विश्लेषण करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे ये है। निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटित होने के वर्षों के साथ सही मिलान आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको सही मिलान करना है। तो पहला सती प्रथा पर रोक जो है वो कब लगी थी? सती प्रथा पर जो रोक लगी थी इसका आएगा गैगमला 1829 में 1829 में लगी थी। और विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब बना था? ये बना था 1856 में। कब बना था? 1856 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना था? ये कब लागू हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह पर रोक कब लगी थी? ये लगी थी 1929 में। मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रथम ये कब चला था? ये चला था प्यारे बच्चों 1927 में। तो क्या हो गया? देखो, कै घ और ख, ये हो गया। ये कौन से में है? तो दूसरे में। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए मुहिम चलाई? तो प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए मुहिम चलाई थी? तो उन्होंने जो मुहिम चलाई थी प्यारे बच्चों, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए चलाई थी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जातिवाद, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 1800 दक्षता नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत, प्रकृति और फैलाव और इससे मिलने वाले सबक का वर्णन करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इसमें। 1857 के विद्रोह के कारणों को इंगित करते नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और गलत विकल्प चुनें। तो आपको गलत विकल्प चुनना है। अंग्रेज भारतीय राजाओं और नवाबों से उनकी सत्ता और स्वतंत्रता छीन रहे थे, ये सही है। उस समय ऐसा हो रहा था। भारतीय सैनिक अपने वेतन, सेवा शर्तों और धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाने नियमों के कारण संतुष्ट थे, तो ये भी सही है। किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान और उन्हें वसूलने के सख्त और क्रूर तरीकों से परेशान थे, तो ये भी सही था। अधिकांश भारतीय अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक सुधारों और ईसाई मिशनरियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बहुत प्रसन्न थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये गलत है। गलत कथन हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? चौथा। आगे है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इनमें से किसकी शहादत से हुई थी? किसकी शहादत से हुई थी? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो प्यारे बच्चों, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे की शहादत से शुरू हुई थी। तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, मंगल पांडे। प्रश्न नंबर 5। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने का क्या कारण है? अंग्रेज बहुत आक्रामक थे, भारतीय विद्रोही असंगठित थे, भारतीय विद्रोहियों में आपसी फूट पड़ गई थी, अंग्रेजों की सेना में बहुत अधिक घुड़सवार थे। तो प्यारे बच्चों, भारतीय विद्रोही जो थे वो असंगठित थे, यानी संगठित नहीं थे। वो अगर संगठित होते तो असफल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, पांचवें का। आगे है दक्षता है नेक्स्ट। औपनिवेशिक काल के दौरान पहले से मौजूदी शहरी क्षेत्र केंद्रों और हस्तशिल्प उद्योगों के पतन और नए शहरी केंद्रों और उद्योगों के विकास का विश्लेषण करती है। तो प्रश्न नंबर 6 है।
निम्नलिखित दो कथनों को पढ़े और उनका विश्लेषण करते हुए नीचे दी गई विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। कथन क 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजी निर्मित सूती वस्त्रों ने अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में अपने पारंपरिक बाजारों से भारतीय वस्तुओं का सफलतापूर्वक बाहर कर दिया। दूसरा ख ऑप्शन है इसमें, भारत में हजारों बुनकरों का रोजगार छीन गया। अंग्रेजों ने क ऑप्शन में जो किया, 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजी निर्मित सूती वस्त्रों ने अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में अपने पारंपरिक बाजारों से भारतीय बाजारों को सफलतापूर्वक बाहर कर दिया। भारत में हजारों बुनकरों का रोजगार छीन गया। तो सही कथन चुने। कथन यानी इसमें जो क जो है वो तो कारण है और ख उसका प्रभाव क्या हुआ वो है। तो इसमें कौन से में नजर आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। यानी अंग्रेजों ने उद्योग धंधे शुरू किए, उसके कारण से क्या हुआ, भारतीय जो लोग काम कर रहे थे वो बाहर हो गए, उनका रोजगार छिन गया। तो पहला तो कारण है, किसके कारण से प्रभाव क्या हुआ, भारतीयों को रोजगार छिन गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या सूती कपड़े का प्रकार नहीं है? कोसा, सींट्स, पटोला, मलमल। तो प्यारे बच्चों, पटोला जो है वो सूती कपड़े का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे, सन 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारतीय सूती कपड़े छींट कर पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया, जिसे कैलिको अधिनियम कहा जाता है। यह कानून बनाने का क्या कारण था? तो सन 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारतीय सूती कपड़े छींट पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया, जिसे कैलिको अधिनियम कहा जाता है। यह कानून बनाने का क्या कारण था? तो आपको इसको बताना है। इंग्लैंड के लोगों के पास भारतीय कपड़े को खरीदने तो धन नहीं था। इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से परेशान थे। ब्रिटिश सरकार वस्त्र उद्योग से संबंधित कोई कानून बनाना चाहती थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा कारण जो है इसका बी वो सही है। इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये कानून या अधिनियम बनाया, कैलिको अधिनियम। आगे चलते हैं। उपनिवेशक भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती कपड़े के कारखाने स्थापित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, कानपुर, कर्नाटक, बम्बई, अहमदाबाद। तो कर्नाटक के अंदर स्थापित नहीं है। तो ये थे 4th वीक की कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको एसएस के भी आज से हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाते रहेंगे। तो अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।